या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। बस बेटा बोलो नहीं मेरा बच्चा, मेहरबानी करो बेटा, पढ़ने दो। शाबाश। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। हाथ खोलना बेटा, जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। अय्याम अज़ा की आखिरी शब्बेदारी है, फिर जिसकी ज़िंदगी होगी, जो जिएगा, जिसके मुकद्दर में होगा, वो अगले साल हाजिरी देगा। इसलिए ज़रूर दुआ मांगनी है, मेहरबानी करनी है। कोई बंदा ऐसा ना हो जो सांस ले रहा और आमीन न कहे। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। हमारे पास इस जिक्र से बेहतर वसीला कोई नहीं है। इस वसीले से तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हैं। अशफाक हैदर जियो समेत मंजूर समेत कायनात के हर मातमी की झोली आबाद फरमा। हर मातमी को मातमी अता फरमा। जितने उलमा किराम, जितने फुक़हा उज़ाम, जितने शोरा किराम बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमाए हैं, जितने मनकबत गुजार आसिफ मुग़ल समेत बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमाए हैं, जितने मौला के नौकर ख़तीब सफ़ीर बेटे समेत बादशाह के मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जितने नाज़मीन आज की इस मजलिस में जाफरी साहब समेत मौजूद हैं, शहज़ादी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। फ़र्श अज़ा पे जितने मातमी, जितने सादात गैर सादात, जितने मुख्तलिफ़ बारगाहों के बानियान मौजूद हैं, शिया सुन्नी आबाब तशरीफ़ फरमाए हैं, कायनात की मालकिन सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। हाथ उठाओ बेटा, शाबाश। बेनियाज से बेनियाजी नहीं करते, दुआ ज़रूर मांगते हैं। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका डिप्टी चाचा ने जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं, जुल्फ़कार भाई ने, जावेद भाई ने, आसिफ जैदी ने, हसनैन बेटे ने, बाकी जिन जिन लोगों ने पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हुई हैं, सरदार अली इमरान साहब समेत मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमा। मिन्नत कर रहा हूँ बेटा, जो बोल लेती हो आमीन कहना। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे देश की मईशत बेहतर फरमा, पाक आर्मी को हर महाज पे कामयाबी नसीब फरमा। जिक्र मजलूम का सदका मेरे अल्लाह हम अज़ादारों को आखिरी सरदार की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़। इधर आओ, आप इधर आओ, चले। बिल्कुल ये रजी भाई को अल्लाह उम्र खिज़रता फरमाए। क्या कमाल माहौल बनाया उन्होंने। अब मैं तो मेरा ख्याल है कोर्सा 18-20 साल बाद ही शायद इस इलाके में किसी मजलिस पे हाजिर खिदमत हो चुका हूँ, और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मुझे कि रजी भाई ने इस तरह का माहौल बनाया होगा और इतने सारे उलमा मेरे इम्तिहान के लिए मिंबर पे बिठाए होंगे। सीधी सीधी बात है। अब इतनी सारी पढ़ी लिखी शख्सियतें, मुअम्मम लोग, साहिब अबा साहिब कबा लोग तशरीफ़ फरमाए हैं। मजलिस थोड़ी सी मुश्किल हो गई आपके लिए। अब थोड़ा सा अगर बोलो तो 2-4 मिनट। मेरे अंदर का अलामा हाजिर हो गया। आपको 15-20 मिनट के लिए एक मौलाना बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर एक शायर आपसे गुफ्तगू करेगा। 23 बरस का अरसा है तंजीले कुरान का। बेटा पलट के नहीं बोलना भाई के साथ, ठीक है? मेहरबानी करना मेरे बच्चों, ये तुम्हारा एहसान होगा। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, आपकी खुशामद नहीं कर रहा। लेकिन जिन लोगों को मजलिसें सुनना आती हैं, शायद मेरी आज की मजलिस जावेद भाई सारे साल पे भारी हो। अगर लोगों ने तवज्जो से सुन ली तो बेटा मुझे नहीं, मेरा बच्चा प्लीज़ मुझे देखना है, इस बच्चे को मुतवज्जे करो। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको ही कह रहा हूँ बेटा, आप मेरी तरफ देखें।
मैं कह रहा हूं 23 बरस का, आपसे कह रहा हूं 23 बरस का अरसा है तंजील कुरान का। कम से कम 22 साल 5 महीने 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। रखन वालों शाबाश, सफील जियो मेरा बच्चा, बीबी आपको इज्जत। 14 की कसम है जावेद भाई, जो बोले उन्होंने खरीद लिया मुझे, जो नहीं बोले उनसे भी खिला नहीं। बात ही मुश्किल कर रहा हूं मैंने कहा कम से कम 22 साल 5 महीने 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। बोलो, बोला करो जिक्र हुसैन में हाथ खोलो, शाबाश, बोला करो शाबाश। अगले साल जो होगा वो बोलेगा। वो आखिर में बैठे हुए ज्यादा ठीक बोल रहे, तुम सामने वाले आपस में छेड़छाड़ बंद करो, मुझे सुनो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। ये कहा जाता है ना, शिया मिंबर से सीरतुन नबी नहीं पढ़ी जाती। जो लोग कहते हैं मैं उन्हें दावत दे रहा हूं, आओ हमारे यहां ये सीरतुन नबी है। जो लोग कहते हैं कि शिया मिंबर से सीरतुन नबी नहीं पढ़ी जाती, मैं उन्हें दावत दे रहा हूं, आए मुझे सुने। बिल्कुल मुझे आज की मजलिस के लिए 1 घंटा शिया ना समझा जाए, सुन्नी समझा जाए। बेटा मुझे देख, मेरा बेटा, ये खेलने की जगह नहीं है बेटा, तवज्जो करो। हाँ मेहरबानी करो। मैं कह रहा हूं मुझे शिया खतीब ना समझा जाए, मुझे सुन्नी खतीब समझ के सुना जाए। सुन्नी होना कोई ऐब वाली बात नहीं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। सुन्नी उलमा की लैंग्वेज में, सुन्नी लुगत में वो है जो सुन्नत रसूल पे अमल करे। और कायनात की सबसे बड़ी सुन्नत रसूल है अली के बच्चों से प्यार करना। शाबाश शाबाश जाफरी, जियो 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 रंगी, जियो कराची, तेरे सुनने को सलाम। हाथ ऊंचे 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 ऊंचे, अली वाला अली वाला। अजाई दुनिया का मोतबर तरीन नाम बिरादर मुअज्जम जनाब हसन सादिक साहब मिंबर पे तशरीफ ले आए। हसन होता ही सादिक है। हाँ शाबाश शाबाश। बेटा ये आना जाना बंद करो, बिठाओ रजी भाई इन बच्चों को। बेटा मेहरबानी करो, जिसे जगह मिलती है बैठे। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, बैठो प्लीज, मेहरबानी करो, सिट डाउन प्लीज। हाँ नहीं इस तरह नहीं बैठो, मैं 2 मिनट नहीं पढ़ूंगा, मैं मजलिस पढ़ूंगा पूरी। हाँ शाबाश। ये इन बच्चों को रोको भाई, मुझे मजलिस पढ़ने दो। माशाल्लाह रजी क्या दरबार सजाया हुआ है तुमने, मौला तुम्हें इज्जत दे। कायनात की मालकिन तुम पे राजी हूँ, जो बात मैं कर रहा था करूं, है तवज्जो? अच्छा मैंने कहा 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में, एक बोलने वाला एक न बोलने वाला। बोलने वाला खुद मोहम्मद, न बोलने वाला मोहम्मद के दिल में। कराची वालों
सुबह तक मैं उस बंदे को दुआ करूंगा जिसे लफ्ज समझ आ रहा वो बोल पड़ा। ये दिल नजूल कुरान की जगह है, ये जुबान ज़हूर कुरान की जगह है। अच्छा बुरा ना मानना, मेरे पास कराची से बड़ी जगह कोई नहीं, और अगर कराची में भी बच्चे ना बोले तो मैं कहां चला जाऊं। यहां दिल पे नाजिल हुआ है, जुबान से जाहिर हुआ है, कुरान उतरता था। मुझे देखना, मौला का वास्ता नहीं तो जो तकसीम नहीं करो उस बच्चे को बिठाओ भाई, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो यार, बैठो। कुरान नाजिल होता था यहां से कुरान के बदन में चलना शुरू करता था। मंडला थैंक्स, बाद में ले लेना, जितनी तेरा दिल करे मैं हाजिर। एक बात करना, यहां नाजिल हुआ, उलमा की मिन्नत कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं, जुमला शायद अवाम न बोले, खवास की नजर कर रहा हूं। यहां से चलना शुरू करता था, चलते चलते कुरान के बदन में सफर करके यहां पहुंचता था। नबी अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते थे। हक्को भाई, मैं हसन भाई की मौजूदगी में कह रहा हूं कि अगर ये जुमला कराची वालों को समझ आ गया तो लगेगा मैं जश्न पढ़ रहा हूं, अगर न समझ आए तो मेरा मुकद्दर नबी अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों में अपने लुआबे दहन को मिक्स। बैठो यार, मौला का वास्ता बच्चों बैठो, जिस जगह मिलती है, जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। कुरान में मौजूद अपने मुंह में पानी को कुरान की आयतों से जावेद साहब मिक्स करते थे। मिक्स करके हुसैन को उठाते थे, हुसैन के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिला देते। सारे जी बेटा, नाराज हो फिर वाए, क्यों नाराज खड़े? कुरान को कुरान पिला देता था। रसूल हुसैन को अपने लुआब पे पालते थे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बीबी आपको इज्जत दें, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे। रसूल हुसैन को अपने लुआब पे पालते रहे ताकि बतूल के दूध का पर्दा महफूज रहे। मुझे नहीं पता जाफरी तेरे शहर को ये बात समझ भी आई कि नहीं आई, जिन्हें समझ आ गई उनका रजी शुक्रिया। जावेद भाई हजारों साल जियो कराची वालों, जियो रंगी वालों। रजी मैं तुम्हारा और तुम्हारी टीम का मकरूज हो गया। मौला इन्हें इज्जत दे, मौला तुम्हें इज्जत दे। क्या कमाल लोग हैं और क्या कमाल सुन रहे हैं। 4-5 मिनट की और बात करनी है मैंने। नज़ूल कुरान से कहीं पहले मुशरिक, काफिर, बदकिरदार समाज से अपना मनवा लिया मेरे रसूल ने अपने किरदार की ताकत पे। आपको भाई तवज्जो, शाबाश, अल्लाह करे तेरी ये जुबान सलामत रहे, ये बुजुर्ग चेहरे शादाब रहे। शाबाश मेरे बच्चों, ये जो मेरे स्काउट्स खड़े हुए हैं, अल्लाह इन्हें नजर बस से बचाए, अल्लाह इन्हें और इज्जत अता करे। ये मेरे बच्चे ड्यूटी करते हैं, कायनात की मालकिन इनकी हिफाजत करे अपने किरदार की ताकत पे। जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। शाबाश शाबाश, जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे, और इतना मानते थे कि एक दिन उसने कह दिया, अगर मैं कहूं सामने पहाड़ के पीछे लश्कर है जिसके हाथ में नंगी तलवारें हैं और वो तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं, तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ और लश्कर न हो, मेरे बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि हम कहेंगे हमारी आंखें खराब हैं, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सफीर उलमा बैठे हुए हैं, नाथ खान बैठे हुए हैं, नोआ खान बैठे हुए हैं, मनकबत गुजार बैठे हुए हैं, नाजमीन बैठे हुए हैं। पूरी कराची का चुना हुआ मजमा है रजी
भाई के औरंगी में, और शौकत एक जमा कह रहा है, उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, मगर कभी किसी झूठे ने भी उसे झूठा नहीं कहा। बिस्मिल्लाह। उन झूठों ने उसके कहने पे, आइए 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए आइए बिस्मिल्लाह, आइए आइए भाईजान आइए, इजाजत है बिस्मिल्लाह। उन्होंने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, मगर कभी किसी झूठे ने भी मुझे 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 मेरा बेटा मुझे देख, मगर कभी किसी झूठे ने भी उसे झूठा नहीं कहा। आपके क्या कहने, मेरा बच्चा जियो। 14 की कसम में वो बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो मुश्किल बात में बोलते हैं। फिर नज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया, उसके साथ ही वो मुजस्सम कुरान बन गया। उसका उठना कुरान, उसका सोना कुरान, उसका जागना कुरान, उसका बैठना कुरान, उसका राजी होना कुरान, उसका नाराज होना कुरान। उसने किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को उठा। शाबाश शाबाश, ये किस जन्नत में ले आया रजी मुझे। आसिफ शाह, जावेद शाह कहां कहां ले आया मुझे। हाय गरीब, उसने किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को उठाया तो कुरान से, किसी को बिस्तर पे सुलाया। हसन भाईजान, किसी को बिस्तर पे सुलाया तो कुरान से, किसी को हंसाया तो कुरान से, किसी को चुप कराया। तुम्हें समझ आए तो बात देना, न समझ आए तो कल फोन कर लेना। किसी को चुप कराया तो कुरान से, किसी को किसा में बिठा, किसी को किसा में बिठाया तो कुरान से, किसी को कांधों पे उठाया तो कुरान से, किसी को नमाज में बिठाया तो कुरान से, किसी को खैबर में बुलाया तो कुरान से, किसी का हाथ गदीर पे दिखा। क्या बात है, शाबाश शाबाश, मेरे बच्चों की खैर है, शाबाश मेरा बच्चा। या अली मदद। हक हक हक। बीबी आपको इज्जत है। अलम के नीचे बैठे आपको इतना ही बोलना चाहिए था, इतना ही बोलना चाहिए था। किसी को गदीर के मैदान में हाथों पे उठा लिया तो बेटा मुझे 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 देखना, मेरे चांद। किसी को गदीर के मैदान में हाथों पे उठा लिया तो कुरान से। ऐसा ऐसा करीम मिजाज बन गया, ऐसा रहमतुल आलमीन बन गया, ऐसा सरापा रहमत बन गया। गरीबों को पास बिठा लिया, बेवाओं के सरों पे चादरें रख दी, यतीमों के सर पे हाथ रख लिया, गुलाम जादों को बात करने का हौसला दे दिया, कमियों को पास बिठा लिया। मैं तो सीरत नबी पढ़ रहा हूं, गुलाम जादों को बात करने का हौसला दे दिया। सफीर पुत्र, ये मेरे हाथ बंधे हुए, रजी मेरी तरफ से पूरे पिंडाल के आगे बेशक हाथ बांध लो। जावेद भाई, मुझे इस जुमले की कीमत चाहिए, हर उस बच्चे से चाहिए जिसे मेरी बात समझ आए, और हर उस बच्चे से माफी जो ना समझ सके। तलाक याफ्ता माओं के बच्चों को पास बिठा लिया। जियो कराची वालों, हाय
जी सैयद। जुल्फकार भाई थक गए हो? तलाक याफ्ता माओ के बच्चों को पास बिठा लिया। बुढ़िया रोज गुस्ताखी करती थी, एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई, करीम उसे पूछने चला गया। उसने कहा कैसे आना हुआ? फरमाया मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब है। उसने कहा मोहम्मद मेरे घर आ गया, मैं अच्छी हो गई। तेरी अपनी मर्जी, तुझे नहीं समझ आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन्हें समझ आ गई है कोई यार उनसे कहो मुझे दाते दें, जिन्हें नहीं समझ आए उससे सॉरी। उसने कहा मोहम्मद मेरे घर आ गया, मैं अच्छी हो गई। मेहरबानी किबला, मोहम्मद मेरे घर आ गया, मैं अच्छी हो गई, खत्म। मैं 4 कते पढ़ूंगा और मिंबर भाई के हवाले करूंगा। मेरे इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियत है हसन सादिक साहब, और मेरी जिंदगी का प्यार है उनसे। मैं ये चाहूंगा नहीं कि उजाड़ कर बैठे, लेकिन एक नतीजा मैं देने लगा हूं। जावेद शाह मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अगले साल की इसी मजलिस तक औरंगी वालों को जुल्फकार भाई वादा हो गया कि ये जुमला समझकर याद भी रहेगा और बंदे उस पर दुआ भी करते रहेंगे। यतीम पालने का उसे इतना ढंग आता था, इतना सलीका आता था, उसने इतने प्यार से यतीम पाले के 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद नालायक मौर्रख को पता नहीं चलने दिया उसकी बेटियां 4 थी या 1 थी। मिलके हुसैनिया हुसैनिया यजीदिया यजीदिया मिलके बोले नारे बाबा से बोला नारे सलवार सल्ले अला मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। चल शकिया कर दिया तूने आज, मरना हो सकता है मैं आज शेर ही ना पढ़ता। हाँ हाँ तूने छेड़ दिया तो अब शेर पढ़ लेता हूं। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ ले आए और मैं पहले मिंबर पे कह चुका हूं कि आज की इस गुफ्तगू में मुझे सुन्नी समझा जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले मिंबर पे कहा है कि हुसैन को मानने के लिए न सुन्नी होना जरूरी है, न शिया होना जरूरी है, न मुसलमान होना जरूरी है। हुसैन को मानने के लिए इंसान होना जरूरी है। ना 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 जाफरी ना ना ना, तेरे शहर में मेरा जुमला जाएगा, नाराज नहीं होना। मैं तवक्को नहीं करता कराची में लग जाए हो जाए। अल्लाह की इस कायनात का कोई बंदा बाजार में फिरता फिरता घर जाए और उसके घर 4 मस्तूरात बैठी हो, एक उसकी माँ हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक बीवी हो, और उसे पता चल जाए इनमें से माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, समझ लो ये हुसैन की मेहरबानी। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे तमाम अहले सुन्नत मेहमानों का इस्तकबाल है, मौला ने इज्जत दे। शिया तो मुझे रोज सुनते रहते हैं। अब जितना कलाम पढ़ना है मैंने अपने अहले सुन्नत भाइयों की नजर करके पढ़ना है। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर पाकिस्तान सरकार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक मिसरा बांधने लगा हूं। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह वाह, जियो मेरा बेटा।
तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, सबीर बहुत जियो, ये चेहरे ये बुजुर्ग लोग सलामत रहे। तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हुक्म सरकारे दो आलम से मोहम्मद है हुसैन की, मोहम्मद से वफा तूने तो रजी भाई जियो जियो रजी भाई, ये सजा दरबार कबूल हो। मेरे बच्चों बोलो, सारे स्कोर्स बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे बोलो जियो। तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हुक्म सरकारे दो आलम से। अच्छा क्या कहने, और आगे चले। मैं समझा तू थक गया, वो हिजाब हक में चला गया, बलागल ओला बे कमाले। आप क्यों नहीं बोले बेटा, क्या मुश्किल थी इसमें? हाँ? हाथ उठाया करो, लेकिन तुम घर से मैं इसमें आए हो। वो हिजाब हक में चला गया, बलगल उला बे कमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा। वो हिजाब हक में चला गया, बलगल उला बे कमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा बे जमाल ही, ये जो किबरिया का कलाम है हसनत जमी और खिसाल ही। रजी भाई कायनात तोल के मेरी तली पे रखो, मैं मिस्रे के बदले कबूल न करूं। मिस्रा जाने, मैं जाने, मैशर जाने, इस मिस्रे की कीमत जाने। वो हिजाब हक में चला गया, बलगल उला बे कमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा बे जमाल ही, ये जो किबरिया का कलाम है हसनत जमी और खिसाल ही, ये किसाब तले हैं जो पंजतन सल्लू अलैहा। अच्छा जी, हाजिर जनाब, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। 30 साल पुराने मिसरे मुझे जाफरी साहब ने याद करवा दिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे लाजवाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, ये छोटे काम तो उसका बिलाल। क्या बात है बाप। मिलके सारे सारे तारीखी नारा, 2.5 महीने का तारीखी नारा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो, 2-4 में से सुनो। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी कालिब से पूछा कर, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी कालिब से पूछा कर। अरब के देश में गालिब आला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना है तूने मुस्तफा का मुर्तजा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर सलाम उलमा को यार, सलाम उलमा को यार, सारे मेरे बच्चों की खैर, मेरे बच्चों की खैर। 14 के समझी मैं बहुत थका हुआ था, और कमाल है तुम्हारे मजमे, कमाल है तुम्हारी मेहनत को। इतना बड़ा इज्तिमा और इस रात में इतने थके हुए लोग, 2.25 महीने की इतनी बड़ी दात। मैं जिक्र मौला के गिलाफ में हाथ डाले खड़ा हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं भाईजान। मैं खुशामद करूं तो मुझे अगला सांस ही ना आए। इन बच्चों ने सुना इतना है
मुश्किल मिसरे मुझे बार बार कह रहे हैं हमें पढ़ दे। मैं चाह रहा हूं मेरे अहले सुन्नत अहबाब जो मिंबर पे आए हुए हैं वो मैसेज लेके जाएं कि शिया मिंबर पे शिया मजहब में सीरतुन नबी की मेराज क्या है, बुनियाद क्या है, जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे, उस मोहम्मद की बुलंदी कोई क्या लिख पाए जिसकी नालैन मुबारक को अली साहब शाबाश शाबाश। अल्लाहु अकबर। को सरकार के सब मत वाले हैं। अली मौला, अली मौला। राजी रहना, बड़ी देर हो गई भाई को आए हुए, राजी हो ना भाईजान? राजी हैं आप? अफकार भाई समेटू मैंने कहा पैगाम सुना दो दुनिया को, सरकार के सब मत वाले हैं, सब शिया सुन्नी एक हुए, ये रंग ये रूप निराले हैं, परचम नालैन जरी मरकब, परचम नालैन जरी मरकब, दिखते हैं रोज जलूसों में, अब हम भी शबीहों वाले हैं, अब तुम अली मौला। हजारों साल जी। मैंने तो अपनी तरफ से काफी बंद कर दी है। अच्छा मैंने तो सोचा थके हुए हैं तो जी बेटा। अरे अभी शुरू किया मैंने, तो मेरे साथ हो तो 4 मील से नहीं पड़ी जाती। बीबी आपको इज्जत दे, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। इश्क सरवर का सबू पीते हैं और झूमते हैं। क्या कहा मैंने? इश्क सरवर का सबू, सबू प्याले को कहते हैं। इश्क सरवर का सबू पीते हैं, तुमसे डायरेक्ट कह रहा हूं, मिसरे मुश्किल है। इश्क सरवर का सबू पीते हैं और झूमते हैं, करिया करिया वो बसत जाहो हशम घूमते हैं। कल तलक हमसे शबी पर ही था झगड़ा जिनका, आज नालैने मोहम्मद की शबी। भाई जी सारे बोलना, सारे बोलना, सारे बोलना। हाय हम अली वाले हैं, क्या ये शान थोड़ी है? हमारे जैसा किसी और की उड़ान थोड़ी है। हम जहाँ जहाँ अली के नाम का नारा लगा सकते हैं। अरे ये किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। 40 साल में पहली बार किसी ने ऐसा शेर पढ़ा है जिसका मेरे पास जवाब नहीं। वरना मैं और बंदे को जवाब देने का आदि हूं, तू निकल गया मुझसे भी आगे। हाय
अब ऐसा है, मैंने अपनी तरफ से ब्याज बंद कर दी थी। अब अगर तुम जो जवान बच्चे मेरे सामने बैठे हो, अगर मेरी मदद का वादा करो तो मुझे अंदाजा है ना एहतराम क्या होता है, मोहब्बतें क्या होती हैं। मेरे बाद एक मोतबर नाम है जिक्र मशरूम की दुनिया का, और काफ़ी देर से वो बैठे हैं, एहतराम है मुझे। मैं 5-6 मिनट में एक बिल्कुल अनोखी चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ जो मैंने आज तक कराची नहीं पढ़ी। अगर मेरी मदद करो तो अकबर भाई अगर बोलो, भाईजान आप अगर मेहरबानी करें। समातों का समाज लफ्ज़े खुदा से ही बहरावर न होता। सवीर मुझे अब तक की दात का इतना लुत्फ नहीं आया जितना इस मिसरे की दात का लुत्फ आया। शिया मजहब में 5 माखज़ हैं बात करने के, कुरान, हदीस, तारीख, कौले मासूम, फितरत के तकाजे। मैं आलिम नहीं हूं मगर मैं जाहिल नहीं हूं। जामिया जाफरिया गुजरांवाला अल्लामा मुफ्ती जाफर मरहूम अल्लाह मकामू के कदमों से मैंने ये सफ़र शुरू किया। 2 साल में शहीद मुतारी पढ़ता रहा, 4 साल में हौज़ा इल्मिया कुम पाक में रहा, 4 साल में फैज़ यूनिवर्सिटी में रहा। मैंने कभी अपने नाम के साथ लफ्ज़ अल्लामा नहीं लिखा, ना मेरी औकात है। मैं अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा को अल्लामा समझता हूँ। आसिफ भाई, हर बंदे का अपना मेयार है, जुल्फकार भाई हर बंदे का अपना अपना मिजाज है, हर बंदे की अपनी अपनी पहुंच है, बुरा मानेगा। ढेर सारी साहिबान इल्म शख्सियतें मिंबर पे मौजूद हैं। मैं आलिम नहीं हूं मगर मैं जाहिल नहीं हूं, और अली वाला जाहिल होता ही नहीं। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ आप हाथ खोलें थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए आप ज़हनी तौर पे इस तरह बैठे कि मुझे अगर इन बच्चों ने मजबूर कर ही दिया है तो फिर एक तोहफा मैं पेश करने लगा हूँ। मिंबर पे वादा कर रहा हूँ जिन्हें शेर सुनना आता है जुल्फकार भाई वो अगले साल इसी मजलिस तक शौकत रज़ा शौकत को दुआएं देंगे। समातों का समाज लफ्ज़े खुदा से ही बहरावर न होता। हयात खैमा नजात मंजिल कोई भी सच मोतबर न होता। कलीम भाईजान करोड़ बार शुक्रिया, रजी यार बहुत जियो। हयात खैमा नजात मंजिल कोई भी सच मोतबर न होता। किसी के दांतों की फुलझड़ी से महक न उठती कमर न होता। खुद ही तो तुमने रोका मुझे, पढ़े लिखे बच्चे बोलो। किसी के दांतों की फुलझड़ी से महक न उठती कमर न होता। सितम सफीने के राकिबों को किसी की ताकत का डर न होता। किसी की चाहत न पेश होती तो जेर कोई जबर न होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और करोड़ बार शुक्रिया सफीर तेरा भी और तेरे उस बिलाल का भी। किसी की चाहत न पेश होती तो जेर कोई जबर न होता, न बख्त होता न तख्त होता, कहीं कोई ताजवर न होता, न हाथ उठते न बात बनती, दुआ न होती असर न होता, अगर मलंगों की आगही में कोई विलायत नगर न होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो जो खड़े वो जो बैठे, तुम्हारा एहसान मुझ पे। इतना मुश्किल मिसरा सुन लिया तुमने। अगर मलंगों की आगही में कोई विलायत नगर न होता, कहीं इरम की दुकान न खुलती। कहीं इरम की दुकान न खुलती, कोई विलायत नगर न होता, कहीं इरम की दुकान खुलती। ये बादलों पे सफर न होता, अमीर तक दस्तरस न होती, गरीब का चारा घर न होता, हसीन जुल्फों के खम न होते, नफूज शामो सहर न होता, अगर विला के शजर न होते तो फिर अज़ा का समर।
भाई वाह 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 वाह। हसीन जुल्फों के हसीन होते, हसीन जुल्फों के खम न होते, नफूज़ शामो हसीन जुल्फों के खम न होते, नफूज़ खामो सहर न होता। अगर विला के शजर न होते तो फिर अदा का समर न होता। सखी की माँ अगर करम न करती, जमीन पे बेघर का घर न। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। मिलके याद रखना जुल्फकार भाई, आसिफ भाई, अगर मिला के शजर न होते तो फिर अदा का समर न होता। सखी की माँ अगर करम न करती, जमीन पे बेघर का घर न होता। न घर की दीवार मुस्कुराती तो दर की खातिर ही दर न घर की दीवार मुस्कुराती, न घर की दीवार मुस्कुराती तो दर की खातिर ही दर न होता। बशीर की आरज़ू न होती, जमीन पे कोई बशर न होता। बज़ाहिरन बेबदन करिश्मा उधर न होता, इधर न होता। बज़ाहिरन बेबदन करिश्मा, अब कराची से आगे कहाँ चला जाऊं। बज़ाहिरन बेबदन करिश्मा, जब मैं पूरे मुल्क में पढ़ते 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 कोई शे लिखता हूँ और दाद नहीं मिलती, मैं कहता हूँ कराची जाके दाद ले लूंगा। अब कराची से आगे कहाँ चला जाऊं। बज़ाहिरन बेबदन करिश्मा उधर न होता, इधर न होता। खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता। खुदा की मखलूक में लगा फतवा, लगा दे फतवा और कर दे बरकत मेरा। मैं कह रहा हूँ खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता। किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता, किसी को उसकी खबर न होती। तो न बोला खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता, किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता। कसम मोहम्मद की कुछ न होता, मेरा मोहम्मद अगर जियो जियो भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह, अली मौला, अली मौला। राजी रहिए भाई, समझ के आए तो मेरे हालात है पढ़ने के नहीं है। भाई के पास आए, बानी समझ के नहीं आया, भाई समझ के आए। गुजारा नहीं होता था जावेद शाह का, जुल्फकार भाई का। खुदा की मखलूक में कोई भी खुदा से ही बाखबर न होता, किसी को उसकी खबर न होती, किसी का सजदे में सर न होता। कसम मोहम्मद की कुछ न होता, मेरा मोहम्मद। सातवीं रात है, तुम्हारे आखिरी इमाम की माँ के बाल खुले हुए, इसे कहते हैं मेयार। एक लफ्ज पढ़ा है मैंने और मातम शुरू भी हो गया। 7 रातें हो गई हैं, कायनात की आखिरी हुज्जत की माँ के बाल खुले हुए। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, आखिरी रात है, रोना जरूर। बड़ा सफर करके आई हुई है बतूल। बेटा तुम्हें तो यही माएँ नजर आ रही है ना। मेरा बेटा, मेरी बेटी मजलिस पढ़ने दो। मेरा बेटा, आपको मौला का वास्ता, मैंने मसाइब शुरू कर दिया। मेरा बेटा आपस में नहीं बोलो, बीबी का वास्ता। कायम की यतीमी की रात है, अगले साल जो होगा वही रोएगा। आज का रोना रो लो, आज का गिरिया, ये बुजुर्ग गिरिया कर रहे हैं। शाबाश मेरे मातमी बच्चों, हाय किया करो।
अल्लाह करे तेरी आंख कभी ना रोए सगम। जी बेटा हाथ क्यों मानता? शाबाश। सीना प्यारा ना करना, जो अगले साल तक जिया वो रोएगा। अल्लाह अकबर। ये एहसान कर गई है तुम पे अली की बेटी। ये तुम्हारी बहनें बैठी है ना बेटा, मेरी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं। ये बच्चियां अच्छी तरह जानती हैं इनमें से किसी का भाई बैठा हुआ है, किसी का बेटा बैठा हुआ है, किसी का बाप बैठा हुआ है। बिठा दे यार इस बच्चे को, मैं मसाहब पढ़ रहा हूं, मौला का वास्ता यार, बिठा दे इस बच्चे को। किसी का बेटा बैठा हुआ है, किसी का भाई बैठा हुआ है, किसी का बाप बैठा हुआ है। जावेद शाह चादरें भी करके बैठी। अल्लाह अकबर। तेरी हाय की कसम है, फासला बनता है 10 से 12 कदमों का। 12 कदमों के फासले पे बेटी बैठी है। 10 साल की किसी बच्ची से कहो बेटा जरा मिंबर तक तो आ जाओ। मैं कह दूं बेटा जरा मिंबर पे आना, कहेगी नहीं अंकल मुझे शर्म आती। पता भी है भाई बैठा हुआ है, पता भी है मामू बैठा हुआ है, पता भी है बाबा बैठा हुआ है, पता भी है रिश्तेदार बैठे हुए, फिर भी कह रही है नहीं अंकल मुझे शर्म आती है। यार तू अंदाजा तो कर, तेरी बेटी को अपने रिश्तेदारों में 10 कदम चलते हुए शर्म आती है। जब अली की बेटी शाम के बाजार में आई है, उलमा बैठे हुए हैं, रखो उलमा के सरों से कुरान। मैं कल का वक्त नहीं लेता, आज मैं मिंबर से उतरूं, मुझे कहो मैं तुम्हें कराची लाइब्रेरियों में ले चलता हूं। अभी मैं आले अबा की लाइब्रेरी से आ रहा हूं, किताबें वहां पड़ी हुई हैं, जिसका दिल करे मेरे साथ चले, मैं अभी लाइब्रेरी तो मैं ले चलता हूं। वरना जो बंदा हुसैन की बहनों का नौकर है उसे हुक्म दे रहा हूं, हाय भी करना हाथ भी मारना। जब अली की बेटी शाम के बाजार में आई है, अल्लाह जाने आलिया का मजाक उड़ाने वाले कितने थे, अल्लाह जाने पत्थर मारने वाले कितने थे, अल्लाह जाने बागी की बहन कहने वाले कितने थे। अल्लामा दरबंदी फरमाते 100,000 नफर बूदंद बराए तबला, 1 लाख बंदा सिर्फ ढोल बजा रहा था। दरमियान में कह रही थी ओ मैं अकबर की माँ हूं और मुझे इस हाथ नहीं बांधना ना, हाथ नहीं बांधना। कौन सा पता बेटा जिंदगी का यही हक है। ये जैसे मातम कर रहा है ना, एक हाथ सीने पे एक हाथ सर पे, यही सलीका है अली की बेटी को राजी करने का। अल्लाह अकबर। आप सोचोगे जावेद भाई, शौकत भाई को इतना अरसा सुना है, उन्होंने रिवायत ये कभी नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी है? आज मैं इन उलमा की मौजूदगी की वजह से ये रिवायत पढ़ने लगा हूं। 8 रबीउल अव्वल की रात है, आखिरी शबे गिरिया जाफरी, और जो जाकिर हुसैन की हैसियत जानता है, मैं जाकिर बन के रजी हुक्म दे रहा हूं। सुन्नी भाइयों की मर्जी, वो हाय करे ना करे, उनका आ जाना ही काफी है। जिसकी माँ शिया है उसे हुक्म दे रहा हूं बेटा हाथ जरूर मारना। तेरे 2 इमाम ऐसे हैं जो पानी नहीं खून रहे। शाबाश शाबाश। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कभी ना रोना पड़े हो मेरे बच्चों, और मौला तुम्हें इज्जत दे मेरे लाल, तुम्हारी बहनों के बेटियों के पर्दे सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा तेरे 2 इमाम ऐसे हैं जो पानी नहीं खून रोए हैं। एक 40 साल खून रोया, एक 1260 साल से खून रो रहा है। कह दूं इजाजत है? जब अच्छा रजी यार सर उठा, मानिए मजलिस से इजाजत है, कह दो जुमला। जब अपने मुंजर ने तेरे बीमार इमाम से कहा वाला खून न रोया करो, हमारा बच्चा ही कोई नहीं, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? फरमाया अच्छा मैं खून नहीं रोता, सिर्फ इतना बता किसी गैरतमंद बेटे के सामने कोई उसकी माँ की चादर उतार ले, उस बेटे को क्या करना चाहिए? इब्ने मुंजर ने कहा मौला उसे मर जाना चाहिए। फरमाया कायनात में मुझसे बड़ा गैरतमंद बेटा कोई नहीं, मेरी माँ से ज्यादा इज्जतदार मस्तूर कोई नहीं। शिमरे मेरे सामने नेज़े से मेरी माँ की अजरुकुम अल्लाह
अजरुकुम अल्लाह, यही हक है, यही हक है। जैसे मातम कर रहे हो, शाबाश। आखिरी रात है गरीबों की, आखिरी रात है बेवारसों की, आखिरी रात है जख्मियों की, आखिरी रात है खुले हुए सरों की, आखिरी रात है फटे हुए कानों की, आखिरी रात है जले हुए कुर्तों की, आखिरी रात है खून रोने वाली आंखों की। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक वो गरीब है जो 40 साल खून रोया, एक ये गरीब है जो 1250 साल से खून रो रहा है। दोनों का दर्द मुश्तरक है। पता नहीं मुझे इस जुमले के बाद जरूरत रहे न रहे, मैं पढ़ूं न पढ़ूं, जुमला भी मैं जिंदगी में पहली बार कराची पढ़ रहा हूं। हो सकता है कराची वालों ने मुझसे पहले किसी खतीब से न सुना हो, नाराज ना हो जाना। ये मेरे हाथ बंधे हुए, सख्त लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं सैयदों की कनीज का बेटा हूं, मैं औलाद बतूल का नौकर हूं। दोनों का दर्द रोकना, इस भाई को वहीं कहीं रोकना। मैं मसाहब पढ़ रहा हूं, तेरी बड़ी मेहरबानी। दोनों का दर्द मुश्तरक है। जिस जिसकी माशी है उसे माँ की इज्जत का वास्ता है जरूर करना। 40 साल जो खून रोया उसका दर्द भी यही है, जो 1250 साल से खून रो रहा है उसका दर्द भी वही है। ये दोनों वो गरीब हैं जिनके बाप का जनाजा घर पड़ा हुआ था और गिरफ्तारी का। बड़ा अमीर है यार वो बंदा, जैसे उलमा मातम कर रहे हैं यार, उलमा की दाढ़ियां आंसू से भर गई है यार। मातम किया कर, मातम किया कर। अल्लाह अकबर। जुल्फकार भाई, ये दोनों वो गरीब हैं जिनके बाप का जनाजा घर पड़ा था और फौज दरवाजे पे आ गई। ये दोनों, मैं कह दूंगा, फिर बुरा नहीं मानना, मैं कह दूंगा बेटा, या तो अपनी कैफियत को संभाल, या फिर मैंने अगला लफ्ज कह दिया, अल्लाह न करे। अब कह दिया तूने, हाथ बांध के कह दे तो फिर मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कौन रोए कौन न रोए। जावेद शाह, मुझे हुसैन माफ न करे अगर मैं इनके रोने के लिए झूठ बोलूं। ये दोनों वो गरीब हैं जिनके बाप का जनाजा दफन नहीं हुआ था और अम्मा के हाथों में रस्सियां आ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाजा है बादशाह का, छोड़ देना है मुझे। अच्छा, फिर 2 जुमले मुझे और कहने देने, बस आखिरी 2 जुमले जी। ये दोनों, एक सज्जाद एक हसन अस्करी, ये दोनों वो गरीब हैं भी बाप का जनाजा घर में पड़ा हुआ था और माओ के हाथों में रस्सियां आ गई। अल्लाह अकबर। 3 कब्रें ऐसी हैं खानदान अहले बैत में जो बड़ी मुश्किल से बनी है। एक लफ्ज और पढ़ रहा हूं और मिंबर छोड़ रहा हूं, भाई हसन सादिक के हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा जुल्फकार भाई 3 कब्रें ऐसी है जो खानदान अहले बैत में बड़ी मुश्किल बनी है। एक कब्र बतूल की है जो अली ने बनाई है। बड़ा ही अमीर है वो बंदा जिसने मातम नहीं किया। मैंने कहा एक कब्र बतूल की है, एक कब्र बतूल की है, तू दुआ मांग, तू दुआ मांग। तेरी जो दुआ रुकी है आज 7-8 रबीउल की दरमियानी रात शौकत रजा वादा कर रहा है, तू जुमले में मातम करके दुआ मांग, कबूल न हो और गिरबान पकड़। अल्लाह जाने क्या मजबूरी थी, 40 कब्रें बनाता भी रहा है मिटाता भी रहा है, 40 कब्रें बनाता भी रहा है मिटाता भी रहा है। अल्लाह जाने अली की क्या मजबूरी थी। जब सलमान ने कहा कब्रें क्यों मिटा रहे हो, फरमाया बड़ी जख्मी है बतूल, कहीं कोई कब्र पे ना आ जाए, कहीं कोई नेज़ा लेके बतूल नहीं आता माता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली कब्र बतूल की जो अली ने बड़ी मुश्किल बनाई। पहली कब्र बतूल की, मातमी हाथ उठा ले, जहां जहां जो मातमी खड़ा जो बैठा है, मैं कह रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं, जितने मातमी बैठे तुम्हें हुसैन की गुर्बत की कसम बेटा, या सर पे हाथ आए या चेहरे पे। दूसरी कब्र है असगर की जो हुसैन ने बड़ी मुश्किल बनाई है।
कायनात में पहला और आखिरी बच्चा है रबाब का, जिसे माँ उठा रही थी बाप दफना रहा था। कायनात में पहला और आखिरी बच्चा है रबाब का, जिसकी कब्र माँ बाप ने मातम करना यार, जिसकी कब्र माँ बाप ने मिलके बनाई है। तीसरी और आखिरी कब्र है हसन अस्करी की। गरीब को जहर मिला हुआ था, जिगर कट कट के बाहर